जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस है जो पहले बेटा मेरी बात सुन लो, पहले जो मैं करा रहा हूँ पहले उसको देख लो, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके अक्सर आपकी प्रॉब्लम्स में आते हैं, ठीक है? ये मैंने सभी बच्चों की जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने एक शीट पर इकट्ठी करके इसको अब डिस्कस कर रहा हूँ, जो बच्चों की कंबाइंड प्रॉब्लम थी। सब बच्चे देख पा रहे हैं? सब बच्चे देख पा रहे हैं? ये क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। बताइए जल्दी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल इज। वेरी गुड। देखता हूं कितने बच्चों के आंसर, कितना टाइम लगता है। परफॉर्मेंस इस बात पर भी डिपेंड करेगी कितनी देर में आप आंसर बता रहे हो। आपकी परफॉर्मेंस इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आप आंसर कितनी देर में बता रहे हो। कुछ याद है? के, एल, एम, एन, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 2n स्क्वायर। बोलिए सब बच्चों को बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोले बात क्लियर। ठीक, वेरी गुड। आंसर हो गया 32। ठीक है, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताइए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, डंबल शेप कौन होता है? डंबल शेप की बात अगर आती है तो कौन होता है? ठीक, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है। इट्स अ पी ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन थोड़ा रिमेंबर करना। ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल माना जाता है जब कंप्लीटली ऑर्बिटल्स भरी हुई है। जब कंप्लीट ऑर्बिटल भरी हुई है तो जो सिमेट्री आती है वो स्फेरिकल होती है, चारों तरफ से इक्वल सा हो जाता है जब पूरा भरा हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। ये एक दो बार क्वेश्चन आपको मिलता है जब आप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। सारे बच्चे बताइए बात क्लियर? ये पॉइंट नोट कर लिया? देखो इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। फॉर द एनर्जी लेवल इन एन एटम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Here are 7 principal energy levels. क्या ऐसा होता है कि सिर्फ 7 ही होती है? The second principal energy level can have 4 subshells, 4 sub energy levels, and contain maximum of 8 electrons. बताइए। मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। आप देखो क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। द सब एनर्जी लेवल लिखा है, फिर यहां भी सब एनर्जी लेवल लिखा है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, फिर द एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये ओपन नहीं किया कौन सा एनर्जी लेवल, यहां पर ये ओपन नहीं किया कि कौन सा एनर्जी लेवल है।
और अगर सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, 2s और 2p। अगर सब एनर्जी ले कहना है 4 एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन तो भले ही 8 आ सकते हैं, कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन बेटर है। बी ऑप्शन बेटर था कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं चारों के हिसाब से, बाकी कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। शायद ये मेरे ख्याल से शीट के अंदर सही क्वेश्चन गिवन है, मेरी पीपीटी में गलत है। बी पॉइंट इनकम्प्लीट है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। और नेक्स्ट, द क्वांटम नंबर विच मे बी डिजाइन्ड बाय एसपीडीएफ इंस्टेड ऑफ नंबर इज। एसपीडीएफ से आपको क्या पता चलता है? हाँ, पहले वाले में बी करेक्ट लेके चलेंगे। मोर ऑलमोस्ट। बताइए एसपीडीएफ आपको किससे पता चलता है? राइट, एसपीडीएफ एल इक्वल 0 1 2 3। याद आ रहा है? सारे बच्चे बोलिए, बात क्लियर? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? जल्दी रेस्पॉन्स करें, जल्दी बताइए कौन बताएगा? कौन सा ऑप्शन बेटर है? मेरी बात याद आती है? क्या आपको मेरी स्टेटमेंट याद आती है? ऑर्बिटल चाहे कोई सी भी हो, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन आ सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन आ सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? जरा एक क्वेश्चन बताइए। The maximum number of electrons accommodated in 5f orbitals are 5f orbitals। क्या मेरी बात कैच कर पा रहे हैं? अगर 5f ऑर्बिटल होता, अलग बात थी। 5f ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में तो 2, आपको पता है f सब शेल में 7 ऑर्बिटल होती है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? थर्टी टू क्वेश्चन बताइए। The maximum number of electron which each subshell can occupy is
किसी भी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? किसी भी सबशेल में मैक्स सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? जिसको जो भी आंसर देना है जल्दी दे दो। अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर सही दिया है। अभी तक एक बच्चे ने आंसर सही दिया है बस। ये दूसरे बच्चे का आंसर सही आया है। कौन बच्चा है ये? नाम तो लिखते ही नहीं ना, खैर। और युगित्स, क्या लिखा है, क्या नाम है इसका? अनुज अंशुक। अनुशक। उनके बेटा भी नाम फीड नहीं है मोबाइल में, कोई बात नहीं, नाम फीड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, पहले बताओ, सारे बच्चे बताओ, अगर एल की वैल्यू 2 है तो उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितनी होती है? दुगने से एक ज्यादा याद नहीं है? किसी भी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती है? दुगने से एक ज्यादा। क्या आपको मेरी लैंग्वेज याद आ रही है? क्या किसी बच्चे को मेरी बात याद आ रही है? किसी भी सबशेल में मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल हो सकती है? दुगने से एक ज्यादा। अगर एल की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5। तो बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? जितनी ऑर्बिटल्स होंगी उसकी डबल। बोलो, बात क्लियर? कितने बच्चों को बात समझ में आई? समझ लेंगे तो अच्छा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को फायदा मिलेगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कराता रहूंगा आपको, अगर आप लोग अच्छे से मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो। क्वेश्चन तो आसान है, मैं क्वेश्चन टफ नहीं कर रहा, बट एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। होता है ना, कभी एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मन करता है कि जो सर है दीवार में मारो, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और आसान क्वेश्चन ही तो गलत होते हैं, टफ क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। A filled or half filled set of orbitals is spherically symmetric. Point out the species which is spherical symmetrical. कह रहे देखो, ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट मिल गया। अगर हाफ फील्ड है कोई या फुल फील्ड है तो वो स्पेरिकल सिमेट्रिकल होता है। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन है जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है? हाफ फील्ड या फुल फील्ड? अगर एक ऑप्शन को ठीक करना है तो बताओ। कार्बन का नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। Fe का नंबर 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सोडियम देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। Cl का देखिए 18, 17 प्लस 1 18। तो ये कंप्लीट आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है आपको? सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? देखो, आप देखो इसमें कंप्लीटली फिल्ड है, सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम सोडियम की तरफ चले जाते।
बट ये आपको मोर एप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा है। आयुषी बात समझ रहे हैं? आपको मोर करेक्ट की तरफ जाना है। जल्दी बताइए क्वेश्चन। देखता हूं कि कौन बच्चा कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहे हो। अच्छा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये आपकी शीट के अंदर कंप्लीट लिखा होगा। मैं आपको बता दूं ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको पता है 2px 2py और 2pz इनकी एनर्जी सेम होगी। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। 2px 2py 2pz इनकी एनर्जी सेम होगी। एक बच्चे ने इतनी देर में क्वेश्चन खींच के भी भेज दिया फोटो। बच्चे बहुत स्मार्ट है मेरे तो। 2px 2py। अब बताओ इसकी एनर्जी 2s से ज्यादा होगी कम होगी। सारे बच्चे बताओ 2s से ज्यादा होगी कम होगी। 2s से तो ज्यादा होगी। और 2px 2py 2pz से कम होगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोले बात समझ में आ गई। ये बताइए क्या हुआ। अंशुक बात समझ में नहीं आई? अंशुक बात समझ में नहीं आई? क्या प्रॉब्लम लगी इसमें? सिंपल, मैं वापस करता हूँ क्वेश्चन। अरे मैं आपको बताता हूँ क्या पॉइंट है। सब बच्चे देखो, अगर ये 2p सबशेल है तो उसमें 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा। एक सबशेल के अंदर जितनी भी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। 2px 2py और 2pz की एनर्जी सेम होती है। एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी एनर्जी सेम होती है। बोलो बात समझ में आ गई? बेटा रेस्पॉन्स किया करो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। बात समझ में आ गई? जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो रेस्पॉन्स फास्ट किया करे बेटा। अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ था कि आप ये समझ लो, बस इतना पॉइंट समझ लो, क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा कि एक सबशेल, ये सबशेल है और ये ऑर्बिटल्स है। एक सबशेल के अंदर जितनी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है। क्वेश्चन 40। इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ अ गिवन एटम रिप्रेजेंटेड बाय 3। सोच के देखो, m की वैल्यू -3 है तो l की वैल्यू कम से, और देन
what will be the principal quantum number? Then what will be the principal quantum number? है कोई बच्चा जो बता सके? काफी बच्चे सही आंसर भेज रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसको और बेटर कर लेते हैं, मिनिमम। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि बच्चे शुरुआत में जो पहले लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर m की वैल्यू -3 है तो बताओ m की वैल्यू -3 कब आती है? जब l की वैल्यू 3 है। और l की वैल्यू 3 कब आती है? जब n की वैल्यू 4 होती है। सारे बच्चे बताओ, जब n की वैल्यू 4 होगी कम से कम, तब l की वैल्यू 3 आएगी। और जब l की वैल्यू 3 आएगी, तभी तो m की वैल्यू -3 आ सकती है। तो बताइए n की वैल्यू 4 आंसर होगा। सब बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलिए, बात समझ में आ गई? The number of orbitals in the fourth, कुछ याद है पॉइंट? सारे बच्चे बताओ, पॉइंट याद आ रहा है? For any end possible या टोटल वैल्यू ऑफ m, m से मतलब ऑर्बिटल से, इज n स्क्वायर। कितने बच्चों को याद आ रहा है? किसी भी n के लिए, किसी भी n के लिए, किसी कुछ बच्चों को मेरी लैंग्वेज याद आ रही होगी। किसी भी n के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ m n स्क्वायर। और टोटल वैल्यू, पूरी बात बता रहा हूं, टोटल वैल्यू ऑफ l इक्वल्स टू n और टोटल वैल्यू ऑफ s 2n स्क्वायर। मैंने पूरा पॉइंट ही रिवाइज कर दिया, याद आ गया? जल्दी बोलो, कुछ रिवाइज हुआ पॉइंट? जो जो बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो मेरी निगाहों में आ रहे हैं कि कौन कौन बच्चे रेस्पॉन्स करके पढ़ते हैं। हर एक बच्चे को मैं, सब बच्चों के आंसर देख रहा हूँ। हर एक बच्चे के आंसर मेरी निगाहों में जा रहे हैं। कितनी देर में रेस्पॉन्स कर रहे हो, क्या रेस्पॉन्स कर रहे हो, सब मेरे पास पता चल रहा है। बताइए, n equals 3, a number of possible orbitals all kind, n equals 3 के लिए बोलो। अब तो कर दोगे, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, वेरी गुड। अगर n की वैल्यू 3 है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, कौन बच्चा बताएगा? समझ लो, आपने इतनी देर में 48 क्वेश्चंस कर लिए। अगर हम 48 नंबर पर है ना, समझ लो हमने सारे मेन मेन क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे।
देखो सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये s ऑर्बिटल हो गई। और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0। अगर l 0 है तो बताइए m की वैल्यू भी 0। सब बच्चे बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? सारे बच्चे बताइए। अब तो ये कर लेंगे, ये तो रिपीट टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। अगर m की वैल्यू -3 है, l की वैल्यू कम से कम 3 होगी, और l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कम से कम 4 होगी। बोलो, अब ये क्वेश्चन आसान लग रहा है? सारे बच्चे बोलो, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है? आप देख रहे हैं प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चीजें आसान हो जाती है। पोटेशियम का बता सकते हो? सारे बच्चे बताओ, पोटेशियम का कर सकते हो? देखो 10 12 4s1, तो n की वैल्यू 4, s है तो l की वैल्यू 0, s की वैल्यू +1/2। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? अब बताइए 54। कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। रोहन भैया कहाँ अटक गए? एक तो समझ जाओ ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होता है। सारे बच्चे जानते हैं ग्राउंड स्टेट का मतलब? अब ये नहीं पता चल रहा। चलो ये मान लेते हैं कि कह रहे हैं कि l=1 और l=2 में कितने इलेक्ट्रॉन है।
L=1 का मतलब p वाले, 2 का मतलब d वाले। कितने इलेक्ट्रॉन p वाले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन d वाले हैं? ग्राउंड स्टेट मतलब जो नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मल जिसमें रहता है, जिस कंडीशन में वो रहता है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। नेचुरली वो मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट में रहना चाहेगा। बताइए, काउंट कर लो। p वाले, और d वाले, तो p वाले तो और d वाले मतलब सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? द नंबर ऑफ ऑर्बिटर इन H सबशेल। कोई बच्चा बता सकता है? एक बार मैंने फंडा बताया था H सबशेल में। कोई बच्चा बता सकता है H सबशेल में? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन H सबशेल। कितने बच्चे कर सकते हैं? क्वेश्चन बताइए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? आवाज साफ आ रही है? अच्छा, एक बात देखो, जरा ध्यान दे। मैंने एक बार फंडा बताया था, S P D F G H, 0 1 2 3 4 5। फिर एक फंडा बताया था, याद आएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। 1 2 ऐड करते चले जाओ, 2 ऐड करते चले जाओ। 1 3 5 7 9। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? जल्दी बताइए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फंडा क्लियर है? सारे बच्चे बताइए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाली बात क्लियर है?
अब देखो जरा, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बताइए। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये भी अच्छा बताओ, चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए कौन बताएगा। पहली कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में काफी बच्चे गलत करेंगे। आप अच्छा एक बात देखो, सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। अब देखना बेचारा एस में तो आपको पता ही है। पी के अंदर देखो जरा, और 3s में देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए m की वैल्यू 0 है। अब भी काउंट नहीं कर पा रहे, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए m की वैल्यू 0 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए m की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब तो आप काउंट कर सकते हैं। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्वेश्चन ए वाला, 4f ऑर्बिटल के लिए कौन सी वाली बात सही है। 4f ऑर्बिटल के लिए कौन सी वाली बात सही है। अब भी नहीं कर पा रहे। अगर 4f है तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और कहीं मैच कर रहा है। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं, क्या बताओ l इक्वल्स 3 के लिए n की वैल्यू 4 हो सकती है। सारे बच्चे बताओ, क्या l इक्वल्स 3 के लिए m की वैल्यू 4 हो सकती है। बोलो, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को।
सारे बच्चे बताइए, बात समझ में आ रही है? आगे चलें। How many electrons can be fit into the orbitals that comprise a third quantum number? n equals 3 में, n equals 3 में, जल्दी बोलो, n equals 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट आ सकते हैं? अगर n की वैल्यू 3 है तो बोलो। If n equals to 3 and total electrons 2n square, the atomic weight of an element is double its atomic number. Atomic weight of an element is double its atomic number. Atomic number का just double है. If there are 4 electrons in orbital, भाई अगर आप एक बात देखो ध्यान से, 8O16 वैसे तो सभी का होता है, 8O16, 6C12 और 7N14, 20 कैल्शियम 40, तो डबल वाली बात तो कुछ मायने नहीं रखती, डबल तो चारों का ही है। सारे बच्चे से बने, डबल तो चारों का है, डबल वाली बात इतनी मायने नहीं रखती। मायने क्या रख रहा है बताओ? ये बात थोड़ी सी अधूरी सी लग रही है। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिटल लिखा हो, जैसे कि 8 नंबर है। क्वेश्चन कहीं कुछ अधूरापन है यहाँ पर। इन 2p ऑर्बिटल, अच्छा, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल, इन 2p ऑर्बिटल। क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? 2p ऑर्बिटल में 4th इलेक्ट्रॉन। सब बच्चे बोले बात क्लियर? The atomic number of an element having the valence electronic configuration, तो ऐसा कौन हो सकता है? जल्दी बताइए, ऐसा कौन हो सकता है? वन एस टू एस टू पी सिक्स, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। क्योंकि 4p6 तो तभी भरेगा जब 3d10 भरा होगा। अब टोटल काउंट कर लीजिए, यहां तक 20, 30, 36, 4p6 तो तभी भरा होगा ना जब 3d ऑलरेडी भर गया होगा। जल्दी बोलिए, बात क्लियर?
सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? अब बताइए। जल्दी बताइए। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 71। सब बच्चे देख पा रहे हैं? Question 71. The atomic number of an element is 17. The number of orbitals contain electrons pairs in valence shell. कितने pairs? Pairs की बात कर रहे हैं. The atomic number of an element is 17. देख लो जरा, 17 नंबर आपको पता है Cl का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो वैलेंस शेल में पूछ रहे हैं ये. वैलेंस शेल मतलब बाहर वाली शेल. इसमें कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है? पेयर्स. बताइए क्या कहेंगे? सारे बच्चे बोलो क्या कहेंगे? सारे बच्चे बताइए. आप समझ में आई? पेयर्स कितने बने? 3s के अंदर एक पेयर, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछ रहा है. जल्दी बताइए, बात क्लियर? सारे बच्चे बताओ, बात क्लियर? अब बताओ. An electronic transition from 1s orbital of an atom cause. क्या कह सकते हो? जल्दी बताइए क्या कह सकते हो? बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? पहली बात तो जान लो 1s है कौन. ये लीस्ट एनर्जी वाला है.
लीस्ट एनर्जी। अब सोचो जब इसकी लीस्ट एनर्जी है, जब बेचारे के पास एनर्जी है ही नहीं, आप बात समझ रहे? सारे बच्चे ध्यान दें, जब इसके पास लीस्ट एनर्जी है, इसके पास एनर्जी रिलीज करने का मौका ही नहीं है, तो ये तो बेचारा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलो, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताओ, 37 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? सारे बच्चे बताओ, 37 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? एक बच्चे ने पूछा था अगर 2s होता तो, फिर तो दोनों ऑप्शन आ जाते ना। एक बच्चे ने पूछा यार 1s की जगह 2s होता, फिर तो वो एब्जॉर्ब भी कर सकता था और वो रिलीज भी कर सकता था। समझ गए? अगर कोई एनर्जी इसके पास दोनों मौके पे, तो दोनों तरफ चांस था। क्वेश्चन 77, क्या आप 37 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, क्या आप 37 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 3d10। अब जरा देखो, यहां तक 20, 30, 36। अब आएगा 5, हमें 37 का करना है, 5s1। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। मोबाइल के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेज दिया। 5s1 बताओ, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, और अगर s l 0 है तो m भी 0, और s की वैल्यू प्लस हाफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोले बात क्लियर? कहेगी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा? इतना तो पता चल गया, 2s है। बोलिए, 2s के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में अरे करके देख लो, 1s2, 2s1, बेरिलियम, 1s2, 2s2, हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन, बोरॉन का नंबर 5। बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सब बच्चे बात समझ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? देखो, ऑब्जेक्टिव करने का बेस्ट तरीका ये होता है, आपको बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करने चाहिए। ये नहीं होता कि सिर्फ आपने सही, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, ये भी आपको करना चाहिए। जो बच्चा इस अप्रोच के साथ आगे चलता है कि बाकी ऑप्शंस सही क्यों नहीं है, उसका कंसेप्ट खुल जाता है।
सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दी बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन एक बार डिस्कस करो कि बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। तब आपकी सही मायने में प्रैक्टिस होती है। बहुत से बच्चे सही ऑप्शन देखा एकदम करते हैं, वो फिर आगे जाके उन्हें दिक्कत आती है। अब बताइए, एटॉमिक नंबर 19 है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या बताना है आपको। अब तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। जल्दी बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं? बोलिए 19, 1s2, 3s2, कितना हो गया? 10, 12, 18 और 19। 4s1 बोलो। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +हाफ। सब बच्चे बोले बात क्लियर? जल्दी बोलिए बात क्लियर? In a multi-electron atom, which of the following orbitals described by the 3 quantum numbers will have the same energy in the absence of magnetic or electric field? ऐसे कौन से 3 हैं कि जिनकी एनर्जी सेम है? कुछ-कुछ बात अधूरी है इसमें। अच्छा, ऐसे ऑप्शन दिए हैं, इस टाइप से ऑप्शन दिए हैं, इनकी 3 क्वांटम नंबर सेम है, इस टाइप से ऑप्शन दिया है। सारे बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब दोबारा चेक करो किनकी एनर्जी सेम है। कुछ याद है n+l रूल? अगर आप देखें, अगर n+l सेम है, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो हम मान सकते हैं एनर्जी सेम है। और दूसरी बात, n की वैल्यू भी सेम है। n+l भी सेम है और n की वैल्यू भी सेम है। जल्दी बोलिए बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो बात क्लियर? Which of the following represent the correct set of 4 quantum of 4D? आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहे होंगे। आई होप कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान लग रहे होंगे। बोलो, इस बात की उम्मीद कर सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान लग रहे हैं। सारे बच्चे बताइए। 4D, m की वैल्यू 4। कुछ याद है जो बच्चे नहीं जानते? S, P, D, F, L इक्वल 0, 1, 2, 3। D कह रहा है तो मतलब L की वैल्यू 2। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस है? और अगर L 2 है
देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपको पता है जीरो नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। NLMS, बात समझ रहे हैं? सब बच्चे बात समझ रहे हैं, क्योंकि एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो गया। बोलो बात क्लियर? सारे बच्चे बोले बात क्लियर? वेरी गुड। Which of the following statement is not correct for an electron that has the quantum number n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 2? कौन सी बात करेक्ट नहीं है? बताइए, कौन सी बात सही नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे गलत करते हैं। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे गलत करते हैं। कुछ बात समझ में आई? सारे बच्चे बोलो, मैं समझाऊं? अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। n की वैल्यू 4, चलो कोई बात नहीं। प्लस हाफ तो हो सकता है। नॉट करेक्ट बताना, नॉट करेक्ट। l की वैल्यू 2 के लिए m की वैल्यू 2 हो सकती है। सारे बच्चे बताओ, l की वैल्यू 2 के लिए m की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर l की वैल्यू 3 है तो भी m की वैल्यू 2 हो सकती है। बट आप एक चीज बताओ, अगर l की वैल्यू 0 है तो क्या m की वैल्यू 2 हो सकती है? सोच के बताओ कि अगर l की वैल्यू 0 है तो क्या m की वैल्यू 2 हो सकती है? सोच के बताइए। अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, तो क्या m की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। नॉट पॉसिबल। तो यही गलत ऑप्शन हो गया। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? हमें सारे ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको सारे ऑप्शंस पर ध्यान देना है। ये नहीं होता कि आपने एक ऑप्शन पढ़ा और आपने ठीक कर दिया। जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको चारों ऑप्शंस पर जाना चाहिए। हमारे सिस्टम की में हमारे जो मैक्सिमम टीचर्स यही गलती करते हैं, वो सही ऑप्शन को डिस्कस किया, बात खत्म। चारों ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, और यही मैं बच्चों को कहता हूं, जो भी स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें चारों ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। चारों ऑप्शंस को उनको दिमाग में रिकॉल करना चाहिए। एल इक्वल्स 3 हो, एल इक्वल्स 0, ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास 3s हो? बोलो। भाई ये मान के चल रहे माइनस हाफ। एक बात पे गौर कीजिए, माइनस हाफ। वो पुराना सिस्टम तो उसमें वही मान के चलते हैं ना, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। सोडियम का तो क्या होगा? मैग्नीशियम का क्या होगा?
अगर दोनों में से एक ऑप्शन ठीक करना हो तो बताओ। इसमें तो हम बोलेंगे n की वैल्यू 3, L 0, M 0, S प्लस हाफ। और इस वाले के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, पुराना कंसेप्ट में वही मान के चलते हैं कि पहला क्लॉकवाइज गया होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि लेटेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। पर फिर भी अगर हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ठीक करना है, तो पुरानी वाली थ्योरी के हिसाब से चल सकते हैं। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? जल्दी बोलो, बात क्लियर? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आज की क्लास से कुछ फायदा लगा होगा आपको। आई होप कि काफी कुछ रिवाइज हुआ होगा आज की क्लास से आपको। सारे बच्चे बताओ, कुछ फायदा लगा आज की क्लास में? थैंक्स। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके साथ करता रहूंगा। मुझे पता है कंसेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।